Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 14 में। और आशा करता हूं कि अब तक सारे जो आपने अध्याय पढ़े हैं उन सब में कुछ न कुछ बात आप सीखे हैं। तो आप जब भी कथा सुने तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कथा हो उसमें से कम एक शिक्षा अवश्य लेके जाना है। कल हमने अध्याय 13 के बारे में चर्चा करा था और अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे। तो कुछ भक्तों ने बताया कि कुछ भगवत गीता के संस्करण में अर्जुन उवाच वाला श्लोक नहीं है। और जब मैंने इसको देखा तो पता किया कि कुछ भगवत गीता के संस्करण में यह अर्जुन का क्वेश्चन आता है और कुछ भगवत गीता के संस्करण में नहीं आता। पर हमने जो जिस परंपरा को देखते हुए, जैसे प्रभुपाद जी का जो ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने इस श्लोक के ऊपर भी अपना तात्पर्य दिया है। अतः ये है कि कम से कम 15वीं शताब्दी में भी ये श्लोक था, क्योंकि अगर श्लोक नहीं होता तो तात्पर्य नहीं देते। तो भक्तों ने हर श्लोक के ऊपर अपना तात्पर्य दिया है और उसी को देखकर प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप के की पुस्तक की लिखी है। तो उनका जो उन्होंने वर्णन किया है, वास्तव में उन्होंने अपने जो पहले के जो आचार्य हुए उनका अनुसरण करते हुए उन्होंने लिखा है। तो हम ये मान सकते हैं कि भी अर्जुन ने ये 6 प्रश्न पूछे। पहले पूछा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान किसको बोलते हैं और किस ज्ञान के द्वारा किसको समझना है उसके बारे में बताया। तो भगवान ने सब बहुत अच्छे से क्षेत्र से आरंभ किया और बताया जो क्षेत्र है वो हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ उसके रहने में अंदर जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ बताया गया। फिर ज्ञान के बारे में बताया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ज्ञान का मतलब हुआ हमारा आचरण। ऐसा नहीं कि बस बोलना ही जानते हो। लोगों से पूछा, जी भगवत गीता पढ़ते हो? जी पढ़ी है भगवत गीता, मेरे पिताजी के पिताजी ने भी खरीद के लाके रखी थी। पढ़ा जी? कि नहीं जी, एज इट इज, यथारूप वहीं के वहीं पढ़ी है, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर जम गई है। लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को तो रख लेते हैं पर पढ़ने का प्रयत्न नहीं करते, और पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो समझ में नहीं आता, और जो समझ में आता है टूटा फूटा तो उससे हम अपने पता नहीं चलता है जीवन में कैसे उतारे। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है, भगवत गीता अगर घर में है तो हमें उसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। नहीं है तो परचेस करके लेके आइए, पढ़िए और भक्तों के साथ मिलकर डिस्कशन कीजिए। तो यहाँ पे भगवान ने ज्ञान का संबंध बताते हुए बहुत सारे गुणों का वर्णन किया और आरंभ किया अमानित्वम। अमानित्वम मतलब विनम्र। तो विनम्रता जो है वो हमारे ज्ञान मार्ग में सहायक है। कई व्यक्ति है जो बहुत अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं पर वास्तव में विनम्रता नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान काम नहीं आता। तो ज्ञानी व्यक्ति का जो गुण बताया गया वो बताया गया विनम्रता। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें सिखाया कि शिक्षाष्टकम में कि हमारा जो आचरण है वो पेड़ जो होता है तरु से भी विनम्र होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो दूसरे को सम्मान देते हैं पर स्वयं कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति भगवान का कीर्तन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर विनम्रता का भाव नहीं है तो जो भी पढ़ाई लिखाई करी है, जो ज्ञान है वो हमें
अहंकारी बना देता है, हमें घमंडी बना देता है। अतः भगवान ने जब ज्ञान के बारे में बताया तो पहला गुण बताया विनम्रता। तो ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भले ही हम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर भी हमें विनम्र बन के रहना चाहिए। और फिर बहुत सारे बातें बताते हुए भगवान बताते हैं कि भाई ये जो ज्ञान, जिससे ज्ञान प्राप्त, किस ज्ञान के द्वारा किसको समझना है, उन परमात्मा को समझना है। और फिर भगवान ने दो अद्भुत गुण बताए, उपद्रष्टा और अनुमंता। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें एक तो अनुमंता, एक और दूसरा कि भाई दो सैंक्शन करना। दो बातें उन्होंने कहा कि भाई एक तो हमको देखते हैं, उपद्रष्टा, हमको देखते हैं कि भाई हम कर क्या रहे, और फिर अनुमंता, मतलब अगर हम बार बार इच्छा करते हैं हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, तो भगवान उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। और बताया कि जो व्यक्ति सब जगह भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो वास्तव में वो अपना आप को कभी भी अहित नहीं करता। तो वहां पे जब गुणों के बारे में बताया तो वहां पर भी भगवान ने बोला गुणों का जो सोर्स है वह है भगवान की भक्ति। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, जब हम ऐसी अनन्य भक्ति करते हैं तो सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो अब अध्याय 14 आरंभ होता है और हम लोग इसमें आज डिस्कशन करेंगे कि हम इस संसार में कैसे बंध गए और कैसे संसार के बंधन से मुक्त हो सके। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल, ये आज का जो अध्याय है वो आप बहुत आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने डेली लाइफ में कि किस तरह से ये जो भगवान बता रहे हैं कितना सही है हमारे जीवन के। तो यहाँ पे भगवान ने आरंभ किया बोलना कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। तो यहाँ पे भगवान का एक दयालु स्वभाव दिख रहा है। वो चाह रहे हैं कि किस तरह अर्जुन की सहायता करे, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना करी शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ और आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो हम भी अगर इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये भगवान का दायित्व होता है कि वो किस तरह हमें वो शिक्षा दे। और आप देखेंगे कि बहुत लोगों का अनुभव है कि मंदिर में भगवान से प्रार्थना करके आए कि भगवान आप हमें मार्ग दिखाइए, और आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है और आपको लगेगा अरे इससे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ये भगवान की जिम्मेवारी है कि किस तरह से सॉल्यूशन आप तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर भगवान बार बार बड़े हित की कामना करते हुए अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन भूयः, मैं वापस बताता हूँ क्या, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसको तुम्हें मैं वापस बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में कई बार ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं पाप के बंधन में फंस जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं वास्तव में वो ज्ञान तुमको संसार के बंधनों से मुक्त कर देगा। और ऐसा प्रूवन है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पराम सिद्धिम, परम सिद्धि को प्राप्त हुए केवल इस ज्ञान को समझकर। और हम भी अगर इसको अनुसरण करें जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये गारंटी है कि हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है वह प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान का दयालुपन दिख रहा है। ये नहीं बोला एक बार बोल दिया है बार बार नहीं बोलूंगा मैं, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कह रहे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है,
मैं और तरीके से बताता हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ये नहीं कर सकते, ये करो। ये भी नहीं कर सकते, ये करो। जैसे एक टीचर है, स्टूडेंट को किस अलग-अलग तरीके से समझाते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, चलो उसको ऐसे करो। ये भी नहीं हो रहा है, तो चलो ऐसा करो। ऐसा नहीं कि भई इरिटेट हो गए, ये क्या है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, मूर्ख। पर नहीं, भगवान इतने प्रेम भाव से उसके स्तर पर आके उसको सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अलग-अलग तरीके से बहुत सुंदर-सुंदर उदाहरणों से भगवान सिखाने का प्रयत्न करते हैं। अतः हमें भी चाहिए कि हमें अपने परिवार के जो हमारे ऊपर आश्रित है, बच्चे हैं और जो पुत्र है, पुत्री है, उनको हमें इस अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि वो चीज को अच्छे से समझ पाए। तो भगवत गीता के हर श्लोक से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। कुछ श्लोक तो बहुत ही गहराई वाले हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि भगवत गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। जितना हम सेवा भाव से प्रार्थना कर और फिर भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो ऐसा है कि समुद्र के अंदर जितनी बार गोता लगाते हैं, उतनी बार नए-नए रत्न प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता कई बार पढ़ी है। जितना हम प्रार्थना कर और फिर हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमें हर बार नए-नए अनुभव प्राप्त होते हैं। एक ही श्लोक है, पर बहुत तरह-तरह के नए-नए अनुभव प्राप्त होते हैं। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है कि न्यूज़पेपर में पढ़ा और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में खत्म, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत कहाँ है? पर भगवत गीता का ज्ञान कैसा है? एवर फ्रेश, हमेशा तरोताजा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है जो 5000 साल से कितने ही लोग पढ़ते आ रहे हैं और अपने जीवन का कल्याण करते आ रहे हैं। कितने ही बड़े-बड़े भक्त हुए जो भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयत्न किया और बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त किए। तो हम सब भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं, ये भी भगवान की और भगवान के भक्तों की बहुत कृपा है। फिर भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं उसका क्या लाभ मिलेगा? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य मतलब आश्रय बनाना, मतलब इस ज्ञान को हम अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा? मम साधर्म्यम आगताः, मेरे जैसी प्रकृति, मेरे जैसा स्वभाव हो जाएगा। और भगवान ने बोला, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृहा, ये संसार का कोई भी बंधन मेरे को नहीं बांध सकता। और जब हम इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा जीवन भी वैसे ही निर्लिप्त रहकर इस संसार में कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। और भगवान ने क्या इसका फायदा बताया? सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, जब बड़े भयंकर प्रलय, प्रलय तो अलग बात हुई, हम वहां तक नहीं जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर ही अगर बहुत बड़े बड़े कष्ट आ जाए, तब भी हम विचलित नहीं होंगे। यह है भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझने का उपाय, कि अगर हमने भगवत गीता को अच्छे से समझा है, तो ये हमें स्वाभाविक ही गुण मिलेगा कि जीवन के सबसे कठिन पलों के अंदर भी आप विचलित नहीं होंगे। और अगर विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब भगवत गीता को ज्ञान को अभी समझना बाकी है। और इस तरह से भगवान ने वापस कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है कि ये मैं बार बार जोर देके कुछ बात बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझो। ऐसा नहीं कि ढीला ढाला चल रहा है काम, ठीक है भगवान कुछ बोल रहे बोले जा रहे, हमको क्या करना है, हमारे तो दुकान का काम है, बस हमें क्या गीता पढ़ने क्या फायदा मिलेगा। भगवान बार बार जोर देके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा। और फिर भगवान यहाँ पे बोलते हैं,
अहम बीज प्रदः पिता। इस श्लोक से ही हमें पता चल जाता है कि भगवान कितने दयालु है। जब बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता, मैं समस्त प्राणियों का पिता हूं। जब भगवान कह रहे हैं भाई हमारा और भगवान का संबंध नित्य है, फिर भी हम भगवान को बहुत सारे लोग दुश्मन मान के बैठ गए कि भगवान ने तो हमारे प्रति ऐसे ठान के बैठे हैं कि सारा का सारा दुख हमारी झोली में ही डाल दिया है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा विचार आता है, पर जब भगवान के भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही अपनापन वाले पिता हैं। पहले श्लोकों में भगवान ने बोला सुहृदय सर्वभूतानाम, सबका हृदय के बहुत ही करीब है, बहुत अपनापन है, और भगवान खुद व्याकुल रहते हैं सबके लिए। और उस बात को यहाँ पे बताते हुए भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता। तो हमारा वास्तविक संबंध किसी और से नहीं, भगवान श्री कृष्ण से है। वे हमारे स्वामी हैं, वे हमारे पिता है। हम इस संसार में आके भटक गए और हम भगवान से वैर करके बैठ गए हैं। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि वास्तव में सही सच्चाई क्या है। जब इस बात को आप अच्छे से मान लेंगे, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान मेरे पिता हैं, तो बहुत सारी जो टेंशन है वो तुरंत चली जाएगी। कैसे? बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है? कूदता रहता है, कभी झूले पे कूद रहा है, इधर से उधर कूद रहा है, उधर से इधर कूद रहा है। उसको डर नहीं लग रहा है। क्यों डर नहीं लगता? कि उसको पता है उसके पिताजी उसके पास में है। अगर उसके पिताजी कहीं दूर गए हुए हैं तो बच्चे को डर लगता है। तो ऐसे ही जब हम ये मानते हैं कि हमारे भगवान हमारे पास में है, हमारे साथ में है, निरंतर है, तो हमारे मन के अंदर भय और चिंता तुरंत चली जाती है। अब बोलेंगे जी आप तो बोल रहे हो भगवान हमारे पास रहते हैं हमेशा, पर हमें तो अनुभव ही नहीं होता। तो कहते हैं हमें अनुभव करने का तरीका पता होना चाहिए कि क्या है तरीका। तरीका है भगवान के नाम का जप। जब हम सावधानी पूर्वक पूर्ण शक्ति के साथ बहुत एकाग्रता से भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ में है। और जितना हम अच्छे से नाम लेते हैं उतना ही हमें ये अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ में है, और धीमे धीमे जो सारे भय, विषाद और जो भी नेगेटिव फीलिंग है जो हमें नीचे खींचती है वो सब चली जाती है। तो आप सबसे निवेदन है यथा संभव आप भगवान के नाम का जप कीजिए नियमित रूप से। फिर भगवान बोले कि भाई ये जो जीव है मेरा सनातन अंश है, क्योंकि भगवान ने बोला अहम बीज प्रदः पिता, तो पुत्र जो होगा उसके गुण और पिता के गुण तो समान होगा ना। तो बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान तो संसार के बंधन से परे हैं, पर हम कैसे इस संसार के अंदर फंस गए। तो भगवान ने बोला सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये जो अव्ययम, ये जो सनातन जीव है, जो मेरा अंश है, वो क्या हो गया? बंधन में फंस गया है। और किसने बांध दिया? प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों ने हमें इस संसार में बांध के रख दिया है। और वो तीन से गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे हम तो स्वतंत्र हैं, भगवान तो बोल रहे हैं कि आप तो बंधे हुए हो। तो भगवान जो चीज देख सकते हैं वो हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पा रहे?
क्योंकि ज्ञान चक्षु का अंतर है। और जब हम भक्ति करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम वास्तव में 3 गुणों के द्वारा बांधे गए हैं। ये ऐसी जेल है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। पर इसमें एक प्रश्न आ जाता है, भगवान ने बोला कि भगवान हमारे पिता है, फिर हमें इस संसार में क्यों बांध दिया है? प्रकृति भी भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, फिर हम इस संसार में कैसे बंध गए? तो बोला, हमारी अपनी इच्छाओं की वजह से हम इस संसार में फंस गए। हम अपनी इच्छाएं सुधार लेंगे तो वापस निकल जाएंगे। तो पूरा भगवत गीता में यही बात बता रहे हैं, इच्छाओं को शुद्ध करना है। अभी क्या इच्छा है? अभी हमारी इच्छा है संसार का सुख भोगने की, और उसके लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं। तो ये इच्छा हमारी अशुद्ध इच्छा है, और इसी वजह से हम इस संसार के अंदर फंस जाते हैं। तो मतलब इच्छा इतना भारी है कि ये इच्छा की वजह से हम बंध गए। कि हाँ, ये इच्छा एक ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति नाव पे जा रहा है, उसके सामने 3 जगह से अलग अलग बहाव है। वो जिस बहाव के अंदर चला गया तो नाव तेजी से उसी बहाव में बढ़ जाती है। फिर वो पीछे आने का प्रयत्न करता है, आ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बहाव उतना तेज होता है, रिवर्स में आना बहुत कठिन है। ऐसे ही जब तक हम इच्छा करते हैं, इच्छा तक हमारा कंट्रोल है। हमने इच्छा कर ली, इसका मतलब हम उस भंवर में फंसते चले जाएंगे, और वो भंवर में जब फंस जाते हैं तो बहुत फोर्स लगता है बाहर निकलने का। और इसलिए बोला, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण 3 अलग अलग दिशाओं में बहता हुआ पानी है, और हम अगर किसी एक में फंस गए तो वो हमें खींच के लेके चला जाता है। अब कई व्यक्ति बोलेंगे कि सत्व गुण तो बहुत अच्छा होता है, इसमें तकलीफ क्या है? मान लिया तमोगुण वैसा है, रजोगुण वैसा है, सत्व गुण में तकलीफ क्या है? तो उसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि जो सत्व गुण है वो निर्मल है, वो प्रकाश है, वो अनामयम है, पर वो बांध देता है 2 चीजों से। कौन सी चीजों से बांधता है? सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन च अनग। तो ज्ञान और सुख की इच्छा से बांध देता है। और उससे क्या होता है? उससे हम बहुत सारे धर्म कर्म करते हैं, और उस वजह से हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और पुण्य प्राप्त होने पे क्या होता है? स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगते हैं। वहां काम धंधे पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां सारे भोजन की व्यवस्था है। और कई लोग बोलते हैं, कौन किसने स्वर्ग देखा है? तो बोले, स्वर्ग तो बहुत ऊंचाई की बात है, आप इस धरती पे ही स्वर्ग और नरक का दर्शन कर सकते हो। कैसे? स्वर्ग के भोग भोगने हैं तो आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, आराम से सुख भोगिए। बहुत बड़े बड़े सड़कें हैं, खुला एनवायरनमेंट है, अच्छा पानी है, अच्छी वायु है, अच्छा भोजन है। और अगर नरक में जाना है तो आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत तकलीफ है, गंदगी है, नाले के पास में लोग रहते हैं, बीमार रहते हैं, गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं। तो ये सब नरक की अवस्था हो गई। तो जो सत्व गुण है, जिसकी वजह से हम धर्म कर्म करते हैं, गायों को चारा डालते हैं, कुत्तों को रोटी डालते हैं, और जो कबूतर होते हैं उनको अनाज डालते हैं, और जो भी धर्म और पुण्य का कार्य करते हैं, बिना भगवान को जोड़े तो सब के सब बंधन है। जैसे ही भगवान से जोड़ देते हैं, वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब सत्व गुण बोला है, वो ऐसा सत्व गुण है जो कि भगवान की भक्ति को भूल कर किया जाता है, और वह हमें क्या करता है? संसार के सुख भोगों में लगा देता है। तो उसमें तकलीफ क्या है? बहुत ही बढ़िया, स्वर्ग में जा रहे हैं, भोग भोगेंगे। कहते हैं स्वर्ग में तो जाते हैं, पर जैसे ही
स्वर्ग में पुण्य खत्म होता है तो क्या होता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम, वो वापस इस संसार के जो मृत्यु सागर है उसमें ही जो ये पृथ्वी लोक है वहां पे मनुष्य बन के जन्म लेते हैं। तो सत्व गुण भी तकलीफ दे देगा हमको। रजोगुण, रजोगुण भी हमें बहुत तकलीफ देता है। और बोला कौन बांधता है इसमें, तृष्णा संग समुद्भवम, ये जो रजोगुण है ये हमें इच्छाओं से बांध देता है कि मेरे को ये करना है, अब ये कमाना है, अब इतना कमा लिया, अभी 100 कमाऊंगा, फिर 500 कमाऊंगा, फिर 1000 कमाऊंगा, अभी एक घर ले लिया, फिर एक और घर लूंगा, फिर 2 घर और लूंगा, फिर 10 गाड़ी हो जाएगी, फिर बंगला होगा, चाकर होगा, फिर क्या करोगे, फिर और काम करूंगा, इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। तो समझ लीजिए कि ये सब रजोगुण के द्वारा बंधे हुए हैं और ये पूरा का पूरा समय हमारा इसमें चला जाता है और भगवान के प्रति हम सोच नहीं पाते। तो बहुत सारे लोग रजोगुण के अंदर बंधे हुए रहते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि मैंने नहीं बांधा है, ये उस व्यक्ति की स्वयं की इच्छा है। अगर इच्छाओं को शुद्ध कर देगा तो तुरंत इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था गुण का मतलब ये भी होता है रस्सी। तो सत्व गुण की रस्सी बांधती है, रजोगुण की रस्सी हमें बांध देती है, तमोगुण की रस्सी हमें बांधती है। इसलिए भगवान को कई बार कई जगह बोला गया निर्गुण। निर्गुण का मतलब भगवान के जो स्तर है वो संसार के बंधन से परे है और उनके जो गुण है वो बहुत ही दिव्य गुण है और उनके कार्य क्षेत्र रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से संबंध में नहीं है। इसीलिए भगवान को बोला गया निर्गुण। तो हमें क्या करना है, अब हमारी नाव एक दिशा में चलने लग गई है। कई लोग तमोगुणी बन गए, कोई गुण रजोगुणी बन गए, कोई सतोगुणी बन गए। तो हमें क्या करना है, उसको कैसे करके भगवान से जोड़ना है। तो आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो, आप खुद अपना विश्लेषण कर सकते हो कि आप कौन सी श्रेणी के व्यक्ति हो। क्या आप तमोगुण में रह के कार्य करते हो या रजोगुण में या सत्वगुण में। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है जो हम अपने आप को पता कर सकते हैं कि हमारा स्तर क्या है, हम अभी कहां पर फंसे हुए हैं। और मोह, जिसे बोला जो तमोगुण है उसमें क्या होता है, प्रमाद, पागलपन, आलस्य और निंद्रा। और उससे क्या करते हैं, ये जीव को बांध देते हैं। प्रमाद, आलस्य, निंदा भी तन्नि बधनाति भारत। आलस्य, करता हूं करता हूं करता हूं, अभी करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। भगवान का नाम कर रहे हो, करता हूं, शुभ मुहूर्त देख रहा हूं, अभी शुभ मुहूर्त आया, आज तो भूल गया, अगले जो शुभ मुहूर्त आएगा उसमें करेंगे। तो जो जो आलस्य के द्वारा जो भक्ति में विलंब करते हैं तो समझ लीजिए कि ये सब तमोगुण का प्रभाव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी बस ऐसा समय चाहिए, कुछ नहीं करना पड़ा, बस मैं सोता रहूं सोता रहूं सोता रहूं। तो ये सब तमोगुण के प्रभाव है और जो हम उनको अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है। क्योंकि पहला हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा स्वभाव कैसा है ताकि हम पता कर सकते हैं कि अब हमारे स्वभाव को कैसे बदलना है। तो पहले पता होना चाहिए ना। तो भगवान पहले सारे गुण बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इस रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से बंध जाते। फिर उसके बाद में भगवान ने बोला कि इसका प्रभाव क्या है। पहले बता दिया कि भाई बंधन करते हैं, सत्वगुण ऐसे बांधता है, रजोगुण ऐसे बांधता है, तमोगुण ऐसे बांधता है। तो तमोगुण का अनुभव हो तब क्या होता है, कैसे हम पता करें कि तमोगुण बढ़ रहा है या तमोगुण के अंदर है या सत्व गुण में है या रजोगुण में। तो भगवान यहाँ पे प्रभाव के बारे में बताते हैं कि जब सतोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, शरीर के द्वारा सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ,
इसका सामान्य मतलब हुआ कि जैसे अंधेरे के अंदर हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या वस्तुएं हैं, और जब लाइट ऑन हो जाती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है। तो प्रकाश से क्या हुआ, हमें पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसे ही जब हम सत्व गुण में होते हैं तो हम भगवान की भक्ति को अच्छे से समझ सकते हैं, संसार के दुखों को हम समझ सकते हैं, भय की परिस्थिति को हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान दृष्टि से देख पाते हैं। और रजोगुण में क्या होता है? लोभ प्रवृत्ति, बहुत आसक्ति रहती है, बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये सारे के सारे अगर गुण दिखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अभी रजोगुण में हैं। और उसके बाद में तमोगुण, तमोगुण में बताया अंधेरा, तमस्येतानि जायन्ते प्रमादो मोह। और यहाँ पे एक शब्द आता है अप्रकाशो, मतलब अंधकारमय जीवन है। उनको ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और मोह, मोह मतलब भ्रमित रहते हैं कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उस वजह से क्या करते हैं, जड़ मतलब जो कार्य करना चाहिए वह नहीं करते। तो ये सारे के सारे लक्षण है तमोगुण के। तो ये हमें बहुत सहायता देते हैं कि ऐसे गुण हम लोग कब हैं। और भगवान आगे बताएंगे कि अगर बाई चांस तीनों है तो सुबह तो हमारा मन बहुत शांत रहता है, दोपहर को आके हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और रात को आते आते हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो भगवान उसके बारे में भी बताते हैं। उसमें बाद में बताया कि अगर सत्व गुण में अगर भाव है तब क्या होता है। अगर वो शरीर का त्याग कर देते हैं, सत्व गुण में स्थित होते हैं तो क्या होता है, लोकान अमलान प्रतिपद्यते, उच्च लोकों में जाते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि में शरीर का त्याग होता है, तो यहाँ पे जो प्रलय शब्द का आता है उसका मतलब यह हुआ जब व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है। अगर सत्व गुण में है तो देवताओं के शरीरों को प्राप्त होते हैं और ऊंचे लोकों को जाते हैं। रजोगुण में अगर कोई शरीर का त्याग करता है तो बोला वो इसी संसार में रह जाता है, मनुष्य बन के रहता है। और जो कोई तमोगुण में आकर ये शरीर त्यागता है तो भगवान ने बोला मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ मतलब पशु योनि में चला जाता है। तो हम लोग किस गुण से बंधे हुए हैं उसके अनुसार हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है। तो यहाँ पे बोला कि ये बात तो समझ में आई कि चलो ठीक है, रजोगुण में ऐसा होता है, तमोगुण में ऐसा होता है। पर कई व्यक्ति बोलेंगे जी हमारे तो सब के सब गुण हैं, तो क्या करें। तो भगवान बोलते हैं कि कभी कभी तीनों में से एक सबसे ज्यादा होता है स्ट्रांग, तो उस वक्त हम ये मान सकते हैं यह भाव है। जैसे कि सुबह का समय मन शांत रहता है और मन के अंदर विचार कम रहते हैं। तो ये जो सुबह का समय है ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि सुबह का समय सात्विक वातावरण है और हमारे सबके अंदर सात्विक गुण का वृद्धि होती है। और इसीलिए बोला गया कि अगर सुबह हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कई लोग बोलते हैं, आप टीवी में कई बार सुना होगा प्राइम टाइम। प्राइम टाइम का मतलब होता है शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक। क्यों? उस वक्त सब लोग घर पे आ चुके होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और खाने खाते टीवी चलाते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग उस समय टीवी देखते हैं, तो उसको बोला प्राइम टाइम। तो ऐसे ही अगर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारा भी एक प्राइम टाइम है, एक समय ऐसा है जो बहुत अद्भुत है। तो जो बोलते हैं कि सुबह का समय, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मतलब
सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले 90 मिनट्स बिफोर सनराइज, जैसे सुबह 6 बजे अगर सूर्य उदय होता है तो 4:30 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और वो 45 मिनट तक रहता है। तो 45 मिनट का मतलब हो गया सुबह 4:04 से लेकर 5:15 तक। ये जो समय है इसको बोला गया ब्रह्म मुहूर्त। और इस समय में आप जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं वो बहुत लाभ पहुंचाता है। आजकल साइंस तो बहुत सारी रिसर्च करके बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो अच्छा होता है। पर अगर लेट उठते हैं तो उसमें शरीर के अंदर बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और स्पेशली सूर्य उदय हो गया और फिर भी व्यक्ति सो रहा होता है, इसका मतलब अब वो बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय के समय हमारा शरीर शुद्ध हो जाना चाहिए और नहीं तो एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो हमारे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और हम धीमे धीमे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होने लगती। तो इसी तरह से बताया कि सबका एक महत्वपूर्ण समय है और उस समय के अनुसार आप कार्य कीजिए। सुबह का समय आप निर्धारित कीजिए कि ये मैं भगवान के लिए करूंगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हर रोज सुबह भगवान के नाम का जप करते हैं। आप में से जो भी जल्दी उठते हैं और सुबह सुबह भगवान का नाम का जप करना चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उनको लिंक भेज दूंगा और आप प्रयत्न कर सकते हैं। हम लोग सुबह 5:40 पर जप आरंभ करते हैं और फिर एक भगवत गीता के श्लोक पर अध्ययन करते हैं। तो जिसके पास कम समय है वो 15 मिनट के लिए आ सकता है, 6 बजे से लेकर 6:15 तक। और जिसके पास थोड़ा समय हो तो जप में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इससे भगवान की ओर आगे बढ़े। तो ये बता दिया कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में अगर रहते हैं तो क्या क्या शरीरों की प्राप्ति होती है। फिर भगवान बोलते हैं कि जो सत्व गुण है ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो राजस है वो मध्य में रहते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामस में रहते हैं वो अधोगति में चले जाते हैं। अभी कई लोग बोलेंगे अधोगति नीचे कहाँ जाएंगे, पृथ्वी को खोदेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? तो कहते हैं पृथ्वी के अलावा बहुत सारे लोक है और वर्णन आता है यहाँ पर। आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इससे आप पूरे इस ब्रह्मांड में क्या होता है उसका आप पता कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को बोला गया जड़ जगत, और इस पूरे ब्रह्मांड की अध्यक्षता है देवी दुर्गा। और ये 14 भुवन है। आज महा अमावस्या है, बहुत सारे लोगों ने पितृ के लिए, जो पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया होगा, तो आप देखेंगे सबसे नीचे आता है पाताल लोक। पाताल लोक के में नरक होता है और वहीं पे पितृ लोक होता है, और दोनों के राजा हैं यमराज। तो सबसे नीचे है पाताल, फिर उसके ऊपर है रसातल, फिर महातल, फिर तलातल, फिर सुतल, फिर वितल, फिर अतल, और उसके बाद में आता है भूलोक, जिसको बोला गया ये पृथ्वी लोक। और उसके ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्य लोक। तो ये 14 भुवन है। जगह जगह पे लोग फंसे हुए हैं, कोई ऊपर की तरफ जाते हैं, कोई वहीं पे रहते हैं, कोई नीचे चले जाते हैं। तो बोला ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आप देखेंगे भूलोक में बैठ के भगवान का नाम का जो जप करते हैं वो ध्वनि तरंगे सीधी गोलोक वृंदावन में जाती है भगवान श्री कृष्ण के पास। तो इस पूरे संसार को हम समझ सकते हैं कि ऊर्ध्व का मतलब क्या हुआ, अधो का मतलब क्या हुआ,
बीच का मतलब क्या हुआ। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि हम जैसे हमारे गुण है वैसा वैसा हमें शरीर प्राप्त होता है। अब बंधन के अंदर फंसे हुए हैं तो क्या हम लोग सुखी रह सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं नहीं। जब तक इन बंधन में फंसे रहेंगे तब तक जन्म, मृत्यु, जरा और दुख आते ही रहेंगे। और अगर कोई इससे मुक्त हो जाता है तो क्या होगा? वो इसी जन्म में जीवित अवस्था में अमृतम अश्नुते, वो अमृत का अनुभव करता है। तो बहुत ही बढ़िया बात बताई कि अब इस तीनों गुणों से बाहर निकलेंगे कैसे। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स पजल है, एक पहेली है, मतलब छूट ही नहीं रही है। नीचे से ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आ गए, फिर नीचे से ऊपर चले गए, ऊपर से फिर नीचे आ गए। तो ऐसा तो चलता ही रहेगा। तो इस बंधन को तोड़ने का उपाय है या नहीं? भगवान पहले बताते हैं कि भाई जो बंधन तोड़ लेता है वो अमृत का अनुभव करता है। इसका मतलब कोई तो उपाय है। तो इस बात को जैसे ही रखा, तुरंत अर्जुन ने प्रश्न किया, कैलिंगे स्त्रीन गुणान एतान तीतो भवति प्रभो। इन तीनों गुणों से बाहर कैसे निकले? कैसे? अर्जुन सावधानी पूर्वक बात सुनते हैं। पहले भगवान ने सब बता दिया, ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर भगवान ने एक बात बता दी कि जो गुणों से मुक्त है वो बहुत परम आनंद का अनुभव करता है। तुरंत अर्जुन ने प्रश्न किया कि कैसे उस अवस्था तक पहुंचेंगे, और पूछा कि जो जो गुणों से बाहर निकल चुके हैं उनका क्या व्यवहार रहता है, उनका क्या आचरण रहता है, ये बात हमें बताइए। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि पहले बताते हैं कि गुण कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है। तो यहाँ पे बोला, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रियो धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। जो समभाव में स्थित रहता है वही इन तीनों गुणों से ऊपर रहता है। इस बारे में छोटी सी मैं कथा बताता हूं। चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य जिनको बोला गया वृंदावन के 6 गोस्वामी, उनमें जो सबसे बड़े उनका नाम था सनातन गोस्वामी। तो उनके संबंध में कथा आती है, वो मैं बताता हूँ। तो ये सनातन गोस्वामी लगभग 1400 एडी, 1400 एडी, ये उस वक्त का समय है जब आप समझ लीजिए मुगल थे, अकबर और ये लोग थे उस वक्त के। ये संत हैं सनातन गोस्वामी जी। ये वृंदावन के अंदर छोटी सी कुटिया बनाकर भगवान का भजन करते हैं, और इनकी वजह से मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ। ये मदन मोहन जी का मंदिर जो आजकल करौली के अंदर है। तो मदन मोहन जी जो प्रकट हुए वो सनातन गोस्वामी जी की कृपा से हुए। तो सनातन गोस्वामी जी वास्तव में मुगल के साम्राज्य में बहुत बड़े मंत्री थे, और उन्होंने उस सब का त्याग कर कर वृंदावन में आके रहने लग गए। वह और उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी, तो वो सनातन गोस्वामी जी की मैं बारे में बता रहा हूँ। और ये इतने बड़े भक्त होते हुए भी नियमित संख्या पूर्वक भगवान के नाम का जप करते थे। तो ये जो सनातन गोस्वामी थे ये भगवान शिव को भी बहुत प्रिय थे। क्यों? वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो भगवान शिव को भक्त बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण के, और जो भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त है उनको भगवान शिव बहुत पसंद है। तो ये सनातन गोस्वामी जी
और भगवान शिव के बीच में बहुत अद्भुत संबंध है। तो एक ब्राह्मण, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रयत्न किया भगवान शिव को मनाने के लिए। तो भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने बोला कि बताओ मैं क्या तुम्हें वरदान दूं। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि आप ऐसा उपाय करो, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी दरिद्रता दूर करो। तो भगवान शिव बोलते हैं कि यहाँ से कुछ दूर वृंदावन के अंदर सनातन गोस्वामी जी रहते हैं, आप उनके पास जाइए और वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, वो पंडित पहुंचे वृंदावन और वहां सनातन गोस्वामी जी के बारे में पता किया और वो ब्राह्मण बोले कि मैंने भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव ने मुझे भेजा कि आपके पास कुछ उपाय है मेरी दरिद्रता को दूर करने का, गरीबी दूर करने का। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास एक पारस मणि है, चिंता मणि है, जिसको आप छू लोगे तो धातु सोने की बन जाएगी। वो ब्राह्मण कहता है सच में है? तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हाँ मेरे पास है, तो आप चाहो तो वो आप ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया, तो आप कृपा करके बताइए कहाँ पे होगा। वो ब्राह्मण सोचे अंदर कहीं छुपा के रखे होंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं वो कचरे का जो ढेर पड़ा ना, उसके अंदर पड़ा है। तो ब्राह्मण को थोड़ा आश्चर्य होता है, इतना अमूल्य मणि एक कचरे के ढेर के अंदर पड़ा है। तो ढूंढता है कचरे में और वो मणि मिलता है उसको। तो मणि लेके वापस जाता है सनातन गोस्वामी के पास कि ये मणि है, मेरे को मिल गई। और वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होके बोलता है क्या मैं इसको ले लूं? सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं हाँ, आप इसको ले जाइए और अपने जीवन में जैसा इसको उपयोग करना है वैसा आप कर सकते हो। इसकी विधि ऐसे ऐसे आप इसको काम में ले सकते हो। कि बहुत ही बढ़िया। वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न चित्त वो मणि लेके जा रहा है। जाते जाते उसके मन में विचार आता है कि एक बात तो कुछ पूछना भूल ही गए। वो वापस भागा भागा आता है और सनातन गोस्वामी जी से पूछते हैं कि सनातन गोस्वामी जी, आपसे एक प्रश्न करना है। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं हाँ बताइए, क्या मैं आपकी सेवा करूं? तो ब्राह्मण बोलते हैं कि इतना अमूल्य वस्तु को आपने कचरे में क्यों रखा है? तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य होता है ब्राह्मण को कि जिस सोने के लिए पूरा दुनिया पागल है, वो सोने का जो सबसे अमूल्य वस्तु कचरे के ढेर में रखे हुए हैं। तो क्या आपके पास उससे भी बड़ा कोई महत्वपूर्ण वस्तु है? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ, मेरे पास इससे भी कई गुना ज्यादा संपत्ति है, इसलिए मेरे ये किसी काम की नहीं। तो ब्राह्मण को लगता है, तो फिर सब मणि को साइड में रखते हैं और बोलते हैं आप मुझे जो आपके पास जो धन है उसके बारे में बताइए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं उस धन को पाने के लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। ऐसा करो, नहा धो के आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे पास क्या संपत्ति है। और जब वो वापस आता है ब्राह्मण, तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं मेरे पास भगवान का नाम है और ये सबसे बड़ा धन है और यही हमारे काम आएगा। बाकी की सारी संपत्ति यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तब ब्राह्मण को लगता है कि अरे, ऐसे संत की कृपा प्राप्त हो जाए तो वास्तविक धन क्या है वह हमें पता चल जाएगा। तो सनातन गोस्वामी की कथा के माध्यम से हमें पता चलता है सम लोष्टाश्म कांचनम, जिसकी दृष्टि में कांचन मतलब धन, सोना
और पत्थर एक समान है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो ये सारे गुण बताए हैं जो तीनों गुणों से परे है, उन तीनों गुणों से ऊपर है, तो उनके ये सब लक्षण है। और फिर भगवान बोलते हैं कि इन गुणों से ऊपर कैसे उठेंगे, कैसे इन तीनों गुणों से बाहर निकलेंगे। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो भक्ति योग का आचरण करता है अव्यभिचारेण, बिना विचलित हुए, स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कितनी विलक्षण बात है कि केवल भक्ति योग के माध्यम से हम तीनों गुणों के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। और भगवान इच्छा करते हैं भी बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि ये जेल है। एक सिटी के अंदर जेल कितनी बड़ी होगी, कितने लोग आ सकते हैं उसमें? लाखों की जनसंख्या में से कुछ 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे जो जेल में जाके रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा जो ये संसार है बहुत छोटा है, हम सब जेल के अंदर है। जब जेल से बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है अरे ब्रह्मांड इतना बड़ा है, और हम उसमें भी संसार के जेल के अंदर फंसते फंसते हम अपने घर के जेल के अंदर फंस गए कोरोना की वजह से। ये 2 कमरे का 2 बेडरूम का जो कमरा है यही हमारी जेल बन गया है। तो जेल से कैसे बाहर निकलना है? भक्ति योगेन। अभी कई लोग बोलेंगे कि भक्ति तो करते हैं पर हमारी कभी भक्ति अच्छे से करते हैं, कभी अच्छे से नहीं करते। अच्छे से क्यों नहीं करते? कि जी परिवार में कभी तकलीफ होती है, शरीर में दर्द होता है, कभी हमारा मन नहीं लगता, तो क्या करें? भाई हमारा मन तो बोलता है कि भाई अच्छे भाव से करो भक्ति। जब मन ही खराब है तो भक्ति करके क्या करेंगे? तो उस दिन के लिए छुट्टी, उस दिन हम लोग छुट्टी कर ले क्या? तो बोलते नहीं, अपना मन चाहे करे या अपना मन के नहीं करो, हमें अपने मन की बात नहीं सुननी है। हमें नियमित रूप से हर रोज भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम का जप करना है। अब कई व्यक्ति बोलेंगे इससे पाप तो नहीं लग जाएगा क्योंकि हम तो आधे मन से कर रहे हैं भक्ति। तो कहते हैं कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि भगवान को पता है कि अभी हम लोग उतने शुद्ध नहीं हुए हैं। तो भगवान कहते हैं करो, जैसा कर सकते हो प्रयत्न करो। जितना प्रयत्न करेंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा जब बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, तो भगवान ये नहीं कहते अरे तुम गिर गए। भगवान उत्साह बढ़ाते हैं, गिर गए वापस खड़े हो, मन नहीं लग रहा जप करो, मन लग रहा है क्या करे? जप करो। भागवतम में भी यही बोला, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं तो भी भगवान का भजन करो, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है तो भी भगवान का भजन करो, और आपको मोक्ष की इच्छा है तो भी भगवान का भजन करो। सबके लिए एक ही रामबाण है, भगवान का नियमित रूप से जप करना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका विद्यावधु जीवनम। ये जो भगवान का जो नाम है ये सारी विद्याओं का जीवन है। मतलब अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो बाकी सारी विद्याएं हमारे काम आएगी, नहीं तो कितनी भी विद्या हो वो हमें काम नहीं आएगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो सारे के सारे सद्गुण
हमारे अंदर आ जाते हैं। जहां कहीं भी फंसे हुए हो वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए भगवान ने हर जगह पे भक्ति योग पर बहुत जोर दिया है। अब कई लोग होंगे योगी लोग, वो कहते जी हम भक्ति पे भरोसा नहीं करते, हम तो ज्ञान मार्ग वाले हैं। और कहते हैं, भगवान कहते हैं ज्ञान मार्ग में हो, तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो ज्ञान मार्ग के द्वारा जिस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करोगे वो कौन है? भगवान कहते हैं वो मेरे शरीर की निकलने वाली आभा है। मेरे शरीर का जो प्रकाश है उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो जो जो ज्ञान मार्ग में है वो बहुत दूर तक है, उनको तो अभी रोशनी ही दिखेगी, भगवान नहीं दिखेंगे। पर जो भगवान की भक्ति करते हैं वे भगवान को देख भी सकते हैं और उनके साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो सकते हैं और गोलोक वृंदावन में नित्य भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये अंतर है और इसीलिए भगवान हमें बहुत जोर देके बताते हैं कि हमें नियमित रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। केवल भक्ति मार्ग करते करते ही हम इस संसार के बंधन को आराम से त्याग कर सीधा भगवान के गोलोक धाम तक जा सकते हैं। तो हमने अध्याय 14 में ये सब बातें समझ ली है कि कौन कौन सी वस्तुएं हमें बांधती है और किस तरीके से हम इस संसार के बंधन से बाहर निकल सके। और ये 14वें अध्याय का श्लोक का भी मूल जो बात हमें सीखने को मिलती है वह बोला कि भगवान की भक्ति करो। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो तीनों गुणों से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नियमित रूप से आ रहे हैं और कथा सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं।